हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। और इसको ही हम बेल कॉलमन साइकिल बोलते हैं या रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? गैस रेफ्रिजरेशन हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे। अब हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है? वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने पढ़ लिया था, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एक हमारी कंप्रेसर साइकिल आती है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन ब्रेटन साइकिल होती है, इसको हम रिवर्स ब्रेटन बोलते हैं, रिवर्स। ठीक है, एक हमारी रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं या इसी को हम बेल कॉलमन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमारी ये साइकिल है तो इसके अंदर प्रोसेसेस रहेंगी और प्रोसेसेस को मिला करके हमारी साइकिल बनेगी। तो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, तो हम उसको देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल था उसमें क्या क्या होता था? कंडेंसर होता था। कंडेंसर के बाद क्या होता था? कंडेंसर, जब हमारा कंडेंसर हो जाएगा, कंडेंसर के बाद थ्रॉटल रहता था, थ्रॉटलिंग रहता था। थ्रॉटलिंग के बाद इवेपोरेशन रहता था और इवेपोरेटर के बाद हमारा कंप्रेसर आता था और फिर कंप्रेसर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? फिर से कंडेंसर आ जाएगा। अभी जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल थी इसमें क्या था? हम एक फेज चेंजेस की बात कर रहे थे, लेकिन गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट जो रहेगा वो गैसियस फेजेस में ही रहेगा। इसमें क्या हो रहा था? इसमें फेज चेंज भी हो रहा था। पहले गैसियस फेज था, गैसियस फेज से मिक्स्ड फेज में आया था लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस की जो बीच की फेज थी उस मिक्स्ड फेज में आया था, है ना। फिर उसके बाद वो जब हम उसको कंडेंस कर रहे थे तो कंडेंस करने पे लिक्विड फेज किया जा रहा था। तो एक किसमें था? एक किसमें हो रहा था? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। गैस में क्या रहेगा? गैस में बिल्कुल भी हमारा सिंगल ही फेज रहेगा। ठीक है, तो सिंगल फेज रहेगा तो हम अगर इसका टीएच डायग्राम बनाएंगे, टी एस डायग्राम और पी एच डायग्राम, दो ही डायग्राम रहेंगे हमारे। टी एस डायग्राम रहेगा तो हमारा जो डोम रहता था ना, डोम के बाद ऐसा कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ऐसी रहती थी ना, है ना। कांस्टेंट डोम हमारा ऐसा रहता था, उसका कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ऐसी चली जाती। यहाँ पे सिंगल ऐसा ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो हमारी जो रहेगा वो फेज इसी में ही रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, जो भी हमारी प्रोसेस रहेगी वो पूरी इसी में ही रहेगी। ठीक है, तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें होगा क्या हमारा? ठीक है, एक P इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन हो गई, या ये कंडेंसर प्रेशर हो गया हमारा और नीचे हमारा एवेपोरेटर प्रेशर हो गया। ठीक है, अब जब हमारा एवेपोरेटर है तो एवेपोरेटर में क्या होगा? हीट एडिशन होगा। तो एवेपोरेटर में हमारा हीट एडिशन होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? जब हमारा एवेपोरेटर में हीट एडिशन हुआ फिर हमने क्या किया? कंप्रेस किया इसको। तो हमने यहाँ पे इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद हमने क्या किया? इसको फिर हमने कंडेंस किया, टेम्परेचर डाउन हुआ। जब टेम्परेचर डाउन हो गया, कंडेंस हो गया, कंडेंस का थ्रॉटलिंग करते हैं। यहाँ पे थ्रॉटलिंग ना करके हम क्या करेंगे? एक्सपांसन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सपांसन किया, एक्सपांडर का यूज किया। ठीक है, तो अब जो हमारी गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो 4 प्रोसेस हो गई हैं, प्रोसेसेस कौन कौन सी होगी? प्रोसेसेस होगी हमारी, फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी हमारी? कंप्रेशन। कौन सा? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, है ना। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया हमारा। ठीक है, ठीक। सेकंड प्रोसेस कौन सी होगी हमारी? कंडेंसिंग प्रोसेस। तो कौन सी होगी? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, या ये हमारी कौन सी होगी? कंडेंसर, कंडेंसिंग कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, थर्ड प्रोसेस कौन सी होगी? हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपांडर या एक्सपांसन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। ठीक है, चौथी प्रोसेस कौन सी होगी हमारी? हीट एडिशन हो रहा है हमारा। एक क्या करेगा? कंडीशन स्पेस जो रहेगा उस कंडीशन स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, तो हमारी कौन सी हुई? हीट एडिशन। कौन सा? आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट एडिशन।
ठीक है, ये हमारी 4 प्रोसेस हो गई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसोबारिक हीट एडिशन। ये हमारी किस में हो गई, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में। ठीक है, जब हमने गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में इन सभी का बात कर लिया, हम बेल कॉल्टमैन साइकिल भी बोलते हैं इसको, रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल रहती है, उसमें क्या करते हैं, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन की जगह पे हम थ्रॉटलिंग का यूज करते हैं, थ्रॉटलिंग का। अब यहाँ पे थ्रॉटलिंग का यूज कर रहे हैं, वहां पर हम थ्रॉटलिंग का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एक्सपांशन का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जैसे हम एक्सपांडर लगाते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं, एक तरफ हम एक्सपांडर लगाते हैं, तो हुआ क्या, हमारा प्रेशर इससे डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो थ्रॉटलिंग रहता है ना, थ्रॉटलिंग में हम लिक्विड रहता है हमारे पास में, ठीक है, लिक्विड रहता है, और लिक्विड को अगर हम एक्सपांडर में भेजेंगे, एक्सपांशन करेंगे, तो उसकी डेंसिटी तो बहुत ही रेयरली चेंज होती है ना, डेंसिटी चेंज बहुत कम होता है लिक्विड में, ठीक है, और हमारी डेंसिटी इसमें क्या रहता है, एंथैल्पी सेम रहती है। अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के केस में थ्रॉटल में एंथैल्पी सेम रहेगी, तो होगा क्या, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन एंथैल्पी जो रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, एंथैल्पी सेम रहेगी तो एमसीपी डेल्टी, एमसीपी तो टी जो रहेगा वो मोर और लेस सेम ही रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा नहीं, तो हमारा जो मेन इफेक्ट है वो तो हमारा डाउन आएगा नहीं। तो आइडियल गैस के केस में ये हमारा थ्रॉटलिंग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि हमें, और एक्सपांशन में क्या है हमारा, एक्सपांडर में जब हम इसको भेजते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में, तो एक्सपांडर की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर तो एक्सपांडर का यूज कर रहे हैं, यही एक्सपांडर हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, हम लिक्विड को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे लाए, लेकिन उसमें क्या रहेगा, लिक्विड के केस में बहुत ही कम वर्क मिलेगा हमें। थ्रॉटलिंग में तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है, नो वर्क, लेकिन अगर हम थ्रॉटलिंग की जगह एक्सपांडर लगा दें सपोज वेपर कंप्रेशन में, तो होगा क्या, हमें वर्क मिलेगा, वी विल गेट वर्क मिलेगा, लेकिन वर्क इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा जितना उससे रिलेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट और भी सारी चीजें बढ़ जाएंगी हमारी। तो डिजायरेबल क्या रहता है, हम एक्सपांडर का यूज ना करें, उसमें हम थ्रॉटलिंग का यूज करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और इस वाले केस में हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये पढ़ लिया, हमारी कौन है, गैसियस फेज में ही रहती है। अगर हम पीएच डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पीएच में क्या रहेगा, हमारे पी है हाई पी इज इक्वल टू कंडेंसर प्रेशर वाला था, और यहाँ पे पी एवेपोरेटर प्रेशर वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब फर्स्ट से 2 क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, ठीक है, 2 से 3 यहाँ पे हुआ, और फिर 3 से 4 यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। ठीक, ये हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, वेल कॉल्टमैन पीएच डायग्राम में, ये हमारा टीएच डायग्राम में बन गया, हमारा कंडेंसर, कंप्रेसर, एवेपोरेटर, थ्रॉटलिंग, ये हमारा किस में रहता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। और यहाँ पे क्या रहता है, कंप्रेसर रहेगा। ठीक है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर के बाद एक्सपांडर रहेगा, यहाँ पे एक्सपांडर के बाद एवेपोरेटर रहेगा। तो यही हमारा गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसमें हमें बस नहीं पढ़ना है,